जी नमस्कार सभी को। कैसे हो बच्चों? ठीक हो भाई? तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पीछे के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से एक एक एक्सरसाइज मैंने सोल्व करवाई हुई है, पर हर एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूं आपको। तो पूरी जो वीडियो है सभी इनके पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीछे का कोई चैप्टर ज़रूर देखना हो तो देख लीजिएगा। आज हम प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर 10 है, और आप जानते हैं कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का। बच्चों बुक चाहे आप कोई भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई पहले हम लोग करने वाले हैं भाई कि पहले हम समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस है क्या, कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, CP के SP के, ये सब हम लोग पढ़ेंगे पहले, फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ टाइम दीजिए इस बेसिक कंसेप्ट को समझने में। तो देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 10 है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो कुछ टर्म हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों उनको ध्यान से सुन लो। पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉस्ट प्राइस, बार बार हमारे सामने आने वाले हैं ये। शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे CP, ठीक है जी। एक होगा फिर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये क्या होता है? SP, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे SP यानी कि सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह कुछ आएंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। देखिए जी, सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस CP। कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों? वो प्राइस जिसके ऊपर किसी भी आर्टिकल को बोट किया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है। किसी भी आर्टिकल को हम जिस प्राइस पे खरीदेंगे, जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं वस्तु को, उसी को तो हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। एक होता है सेलिंग प्राइस, आपको पता ही है भाई, सेलिंग वर्ड से समझ गए होंगे। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आर्टिकल को, किसी वस्तु को बेचा जाएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये प्रॉफिट और लॉस आते हैं। फिर प्रॉफिट सबको पता है भाई, क्या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो लाभ होना, ठीक है, फ़ायदा होना कह लो, अपना फ़ायदा होगा उसको प्रॉफिट कहेंगे। और अपना कुछ लॉस यानी नुकसान कुछ हो जाएगा हमारा तो वो लॉस होता है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं कोई वस्तु 500 रुपीज़ में ख़रीद के लाया, ठीक है, 500 रुपये में मैं ख़रीद के लाया हूँ, और मैंने उसको मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा चलो मैं बेच देता हूँ, तो मैंने उसको 600 रुपये में उसको बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है, 600 रुपये में। तो मैंने ख़रीदा तो 500 में था लेकिन बेचा मैंने 600 में है, तो 100 रुपये का यहाँ पर मेरे को क्या हो गया? सीधा सीधा फ़ायदा हो गया, ठीक है। मैं लाया तो 500 रुपये में था लेकिन मैंने बेचा उसको 600 रुपये में, तो 100 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया मेरे को? प्रॉफिट, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे? CP से, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट, तब होगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसका उल्टा होता, मान लो कि मैं खरीद के तो लाता 600 रुपये में और मैं उसको सेल कर देता 500 रुपये में, ठीक है। 600 रुपीज़ में खरीदा, 500 में मैंने बेच दिया, तो यहाँ से देखिए 100 रुपये का मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहेंगे? लॉस। तो बच्चों जब CP ज़्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, वहाँ पर हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा? आपका लॉस होगा, ठीक है भाई। प्रॉफिट लॉस निकालने का फिर क्या तरीका है? देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस में से अगर मैं CP घटा दूंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ से बता दो, जो ज़्यादा उसमें से कम को घटा दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। लॉस का क्या बनेगा? फिर यहाँ पे CP ज़्यादा है तो CP में से सेलिंग प्राइस घटा दीजिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूले बन रहे हैं आपके। कुछ भी इनको है ना, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, वैसे समझने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कब हो रहा है। तो यहाँ से लॉस का क्या बन गया? CP माइनस SP। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं ये तो कह रहा हूँ कि 100 रुपये का मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है परसेंटेज, बहुत अच्छे तरीके से मैंने परसेंटेज करवाया था, वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देख लीजिएगा उसको भी। तो परसेंटेज में हमने सीखा था भाई कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमें दो चीज़ें निकालनी होंगी, एक होगा प्रॉफिट परसेंट, दूसरा होगा लॉस परसेंट। समझना इसको पूरे को। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे बच्चों तो फिर एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर समझने में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो ध्यान से सुनना। देखो, आपको बोला जाएगा कि भैया जी प्रॉफिट परसेंट निकाल के दिखाओ, लॉस परसेंट निकाल के दिखाओ, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि जो प्रॉफिट और लॉस तो है ना, कि प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं CP पे। किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस पे। किस पे देखे जाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। इस बात को है ना बिल्कुल अपने दिमाग में फिट बिठा लो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे देखे जाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब देखिए
प्रॉफिट परसेंट का अगर आपको बोला गया है तो क्या फॉर्मूला बना दोगे इसका, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है भाई। अब देखिए लॉस परसेंट का क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, साथ साथ बोलो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। समझ गए, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं आई होगी अब तक। अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं जी। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए कि सीपी किसी आर्टिकल का है 400 रुपये, 400 रुपीज़। ठीक है, 400 रुपये में हम उसको खरीद के लाए हैं, समझ रहे हो, फिर हमने उसको बेच दिया। ठीक है भाई, पसंद नहीं आई बेच दिया, क्या बड़ी बात होगी। अब देखिए तो यहाँ से बेचने के ऊपर प्रॉफिट मेरे को हुआ है 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का। ठीक है ना, कितने रुपए का हुआ है, 50 रुपये का। तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, देखो 400 प्लस 50 कितना आएगा, 450। तो यहाँ से मैंने सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला बना दिया बच्चों, क्या कि ये तो था कॉस्ट प्राइस और उसमें मैंने जोड़ दिया क्या, प्रॉफिट। तो ये एक फॉर्मूला और बन गया हमारा, बताओ भाई कितनी छोटी सी बात है। सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सीपी प्लस में प्रॉफिट। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा मान लो 50 रुपये के प्रॉफिट के बजाय है ना यहाँ पे लॉस हो जाता हमारा 50 रुपये का। तो लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कम में बेचा हमने, कम रुपए में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस कम आएगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं हम लोग। सीपी में से लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तब सीपी में से लॉस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है भाई, इतना सा काम है। अब देखते हैं हम लोग, मान लो अब सेलिंग प्राइस दे दिया, क्या दे दिया आप, सेलिंग प्राइस। मान लीजिए किसी वस्तु को हमने बेचा है 600 रुपये या 500 रुपये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको बेचने से है ना हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का, मान लो 80 रुपीज़ का। ठीक है, 80 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बच्चों कम होगा या ज़्यादा होगा, देखो प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो कम कैसे निकलेगा भाई, सेलिंग प्राइस से कम होना चाहिए। कम कैसे निकलेगा, जब मैं इसमें से इसको घटा दूँ। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटेगा तब क्या निकलेगा, सीपी। सेलिंग प्राइस में से क्या घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तब निकलेगा सीपी। सेम ऐसे ही मान लीजिए कि प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर लॉस हो जाता है 80 रुपये का, 80 रुपये का, 80 लिखना था भाई, 50 लिख दिया, 80। ठीक है, मान लीजिए 80 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब बता दो मेरे को कि सीपी ज़्यादा होगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस तो कम होना चाहिए, सीपी होना चाहिए ज़्यादा। अब देखो मैं सीपी निकाल रहा हूँ तो सीपी ज़्यादा आना चाहिए सेलिंग प्राइस से। ज़्यादा कब आएगा, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे। अगर घटाओगे तो 500 से तो कम ही आएगा ना, तो इनको जोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला बना लिया हमने, सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें थी, उम्मीद करता हूँ आपको पहले पता होंगी। नहीं पता है तो बिल्कुल इसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। बिल्कुल बेस है आपके चैप्टर का, ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर चैप्टर में थोड़ी बहुत परेशानी आपको जरूर आएगी। अगर ये समझ लेंगे तो कोई मुश्किल आने वाली नहीं है बच्चों। चलिए एक लास्ट काम रह गया है, उसको और कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा हो तब क्या करेंगे भाई लोग, देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए हमें सीपी दे रखा है, क्या दे रखा है, सीपी। चलो अच्छी बात है, और प्रॉफिट परसेंट दे दी। पहले अभी मैं निकाला था प्रॉफिट रुपए में ले रहा था, 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये जो भी ले रहे थे। लेकिन अब हमने ले लिया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और सीपी निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस। तो बच्चों सेलिंग प्राइस निकालने का क्या तरीका बताया था अभी मैंने आपको, कि जो सीपी होता है सॉरी सीपी होता है उसमें हम लोग क्या जोड़ रहे थे, प्रॉफिट जोड़ रहे थे। ठीक है ना, क्या जोड़ रहे थे हम लोग, प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे उसको। ठीक है ना, अब यहाँ से बता दो मेरे को कि हमारे पास तो प्रॉफिट परसेंट है, और प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है सीपी पे। किस पे होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे। समझ रहे हो ना, किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर यहाँ से प्रॉफिट परसेंट का आप लोग मेरे को फॉर्मूला बता दो कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आप यही बताएंगे कि सर यही होता है ना। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये है, अगर मेरे को सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, अगर मेरे को सिर्फ प्रॉफिट निकालना है और मेरे को प्रॉफिट परसेंट दे रखा, मान लो प्रॉफिट परसेंट आना यहाँ पे 20% है। ठीक है, 20% में मान के चला, उस सीपी में 500 रुपये ले लेता हूँ एक बार। तो अब ध्यान से समझना इस बात को आप लोग, प्रॉफिट कितना है, 20%। ठीक है, तो ये 20% किसका है, ये है सीपी का, 20% ऑफ सीपी। तो प्रॉफिट देखो कितना है, 20% ऑफ सीपी। ठीक है भाई,
CP कितना है 500 है, तो 20% किसका निकाल लेंगे हम लोग 500 का, किसका निकाल लेंगे 500 का, तो ये आएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाई 500। तो देखिएगा 00 से 00 कैंसिल, तो 100 रुपीज़, 100 रुपये आ गए, कितने आ गए 100 रुपये समझ रहे हो, कितने आ गए 100 रुपये आ गए। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से आपको जो सेलिंग प्राइस निकालना वो निकाल सकते हो भाई। CP में क्या जोड़ दोगे 100 रुपये जोड़ दो, 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। 500 में 100 जोड़ दो, 600 आ गया। अब ये तो है एक तरीका, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में है एक फॉर्मूला, ठीक है भाई। फॉर्मूला देखो क्या होता है, वो है सेलिंग प्राइस को निकालने का जब अपने को क्या दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अपने को दिया हुआ होगा, ठीक है। देखिए भाई, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो मान लो सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या दिया हुआ है अपने को CP, तो सबसे पहले यहाँ लिखो CP, क्या लिखा हमने CP, इसके अपॉन में 100, CP अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस में आ जाएगा लॉस परसेंटेज, ठीक है भाई। प्रॉफिट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और या फिर लॉस है तो लॉस परसेंट है तो माइनस में लॉस परसेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर CP निकालना है तो 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है, 100 आ जाता है इधर SP के मल्टीप्लाई में, और अपॉन में आ गया क्या 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट या फिर माइनस में लॉस परसेंट। ये फॉर्मूले रहेंगे हमारे जिनको हम लोग यूज करेंगे थ्रू आउट द एक्सरसाइज, थ्रू आउट द चैप्टर, जो भी जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब बढ़ते हैं भाई एक्सरसाइज पे 10A, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 10A का पहला क्वेश्चन, तो देखिए 10A एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं अभी बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, देखिए पहले में दे रखा है CP 620 रुपीज़, CP जो है वो दे रखा है 620 एंड देन सेलिंग प्राइस दे रखा है अपने को 713। अब देखिए गेन और लॉस, तो CP 620 है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है भाई, ज़्यादा रुपए में बेचा हम लोगों ने, है ना। CP से सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट किसके इक्वल बताया था आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए तो प्रॉफिट या गेन कह लो प्रॉफिट कह लो एक ही बात है, तो 713 में से 620 को माइनस कर दो तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 93 रुपीज़। प्रॉफिट जो हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, 93 रुपीज़ का हो रहा है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये किसके इक्वल होता है जी, ये होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। देखो परसेंटेज में आप किसी भी चीज़ को चेंज कर लो, मल्टीप्लाई बाई 100 जरूर होगा। अब देखिए प्रॉफिट है 93, CP कितना दिया हुआ है 620 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, अब 62 और 93 ये 31 से कैंसिल होते हैं, 31 2 जा होता है 62 और 31 3 जा होता है 93, 2 से कैंसिल कर दो 10 को 5 पे और 5 3 जा 15। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि 15% का गेन हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें दे रखा है CP जो है हमारा वो है 675, देन सेलिंग प्राइस है 630। अब यहां से देखिए आप लोग, यहां से देखो CP जो है वो ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। भाई ज़्यादा रुपए में खरीदा कम रुपए में बेच दिया, कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना, क्या होगा लॉस, किसके बराबर होगा CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस जो है वो 675 माइनस 630 इज इक्वल टू 45 रुपीज़, इतने रुपए जो है हमारा लॉस हो रहा है। अब देखिए लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये निकलेगा लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है जी। लॉस हो रहा है 45 रुपीज़ का, CP है 675 मल्टीप्लाई बाई 100, कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से हम लोग, 5 9 जा 45, 5 से ये होगा 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25। देखो 9 से ये कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 4 बचेंगे, 9 5 जा 45। अगेन आप किससे कर देंगे, 5 से कर दो, 5 3 जा 15, 5 से होगा 20 पे, तो 20 अपॉन 3%, ठीक है। मिक्स में कर लेना इसको, 6 and 2 बाई 3%, ये आपको मिल जाएगा परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ठीक है ना।
देखिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें सीपी और एसपी दोनों दे रखे हैं, और वो क्या क्या है भाई देखो जी। देखिए थर्ड पार्ट में है सीपी 345, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 345 है बच्चों। उसके बाद में दे रखा है 372.60 60 पैसे, ठीक है ना, ये पैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस। किससे? सीपी से। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, ज़्यादा रुपए में बेचोगे तो कुछ ना कुछ तो कमाई लोगे, तो क्या होगा? प्रॉफिट। किसके बराबर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए कितना आया, 372 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 7 और 2 27.60, इतने रुपए आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट। ये आ गया जी प्रॉफिट। निकाल दो प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट वही फॉर्मूला अपना, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना है? 27.60 अपॉन सीपी कितना है? 345। देखो बच्चों, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो मैंने नीचे 100 लिखा है, और मल्टीप्लाई में 100 अपना आना ही है परसेंटेज के लिए। समझ रहे हो बात को? ये वाला 100 कहाँ से आया है? यहाँ पे देखो पॉइंट था 27.60 है ना, तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये नीचे क्या आ जाएगा? 100, और 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। इनको कैंसिल कर लो भाई, 5 से कर लो, ठीक है। 5 से करेंगे 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। 5 से करेंगे 5 पे 2 बचेगा, 5 से 5 पे 25, 5 2 जा 10 जी, 10 और 12 3 से हो जाएंगे बच्चों। 3 से करेंगे तो 3 से 23, और 3 से इनको कर लो, 3 1 जा 3, 2 बचेंगे, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। क्या ये 23 से कैंसिल होता है किसी पे? 23 की टेबल में आता है क्या किसी पे? ये आ सकता है आपका 8 से, देख लो 23 को 8 से अगर हम करें, 8 3 जा 24, 16, जी हाँ, ये आ जाएगा हमारा 8 से। तो यानी प्रॉफिट जो है कितना परसेंट होगा? 8%। कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 8%। लास्ट पार्ट है इसका, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। देखिए तो कंप्लीट आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। सो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे नया वीडियो आता है आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरे भाई? देखो ये दे रखा है सीपी। सीपी है ₹1650, देन जो गेन है वो है 4%। निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। निकालना है जी सेलिंग प्राइस। देखिएगा बताया था आपको इसके लिए एक फॉर्मूला है ना, क्या कि सीपी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, और अगर लॉस होता है तो माइनस कर लेंगे लॉस परसेंटेज। अब देखिए जी, सीपी कितना है? 1650 अपॉन में 100 आना ही है, और सॉरी 100 में 4 ऐड किया तो 104 आ गया। हाँ जी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 पे कटेगा, 5 से 3 जा 15 और 3 जा 15, 2 से काट लेंगे हम लोग 52 पे, और इन दोनों का कर दो 52 और 33 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 1716, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई, 1716 रुपीज़, ठीक है, ये आया है सेलिंग प्राइस। कोई डाउट है? कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगला जो दे रखा है बच्चों, उसमें देखो सेकंड पार्ट इसी का, इसमें सीपी दिया हुआ है, सीपी है 915, सीपी है 915 रुपीज़। उसके बाद फिर आपको गेन परसेंटेज जो दे रखा है वो है 6 and 2/3%। तो इसको हम लोग मिक्स फॉर्म से चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 6 3 जा 18 और 2 कितना हो गया 20 अपॉन में 3%, ठीक है। अब आगे देखिए निकाल लेते हैं भाई, यहाँ से भी हम लोग वही अपना फॉर्मूला लगा दो सेलिंग प्राइस का, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहेगा? तो किसके बराबर हो जाएगा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का? ये होगा भाई सीपी अपॉन 100 और इंटू क्या लग जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला फिर से, तो सीपी कितना है आपकी बार 915 अपॉन में है 100 मल्टीप्लाई में अगर हम 100 में 20/3 ऐड करें बच्चों, तो आप लोग देखिएगा
3 को 100 से कर दो, देखो एलसीएम लोगे 3 आएगा और इसके नीचे 1 मान लो, समझ रहे हो ना, इसके नीचे 1 मान लो, 1 3 जा 3 डिवाइड किया तो 3 आया और 3 को 100 से किया तो 300। तो अगर कोई होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है तो सीधा आप मल्टीप्लाई किया करो ऐसे, 3 को 100 से किया 300 प्लस में आया 20, तो कितना लिख दे इसको 320 अपॉन में 3, समझ गए हो। तो इसको मैंने लिखा है 320 अपॉन में 3। अब देखिए जी 10 से 10, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 1 जाएगा नहीं तो 0, 3 5 जा 15, दोनों को किया तो। अब देखिए 5 से कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, 2 से कर दो 16 पे, तो 61 और 16 कर लो भैया इनका, ठीक है, 16 1 जा 16, 1 कैरी और 16 6 जा कितना होता है 96 और 97, तो 976 क्या आ जाएगा अब आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अब बता दो कौन सा पार्ट करवाना है इसमें। 4th करवा देता हूँ मैं ना, 3rd पार्ट आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से। तो 4th पार्ट देखो इसका, 4th पार्ट में क्या दिया हो बच्चों, सीपी है 645, सीपी जो दे रखा है 645 और लॉस जो है वो है 13 and 1/3%, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 and 1/3 को 40/3, ठीक है, 40/3%, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या लगेगा CP अपॉन में 100 और इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है ना, 100 माइनस से लॉस परसेंटेज। तो CP है 645 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में 100 में से अगर मैं 40/3 घटाता हूँ, सब ट्रैक करता हूँ, तो देखो इसको करो 300 माइनस 40 कितना होता है 260 अपॉन में 3, तो इसको लिख लो 260 अपॉन में 3, ठीक है। देखिए जी 0 से 0, अब 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अब 5 से कर लो, 5 से 2 पे, 5 से होगा 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब 2 से कर देते हैं 26 को 13 पे, तो 43 इंटू 13 जो है वो आपका आंसर होगा, 13 3 जा होता है 39, 3 कैरी, 13 4 जा 52, 52 में 3 ऐड किया तो 55, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। अब 3rd में निकालना है अपने को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और गेन या लॉस परसेंट दिया हुआ मिलेगा 3rd क्वेश्चन में। तो देखते हैं 3rd को भी। और दोस्तों आप लोगों से बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिल रहा है, तो ऐसे ही साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया करो। जैसा भी आपका जैसा भी व्यूज़ होते हैं कि क्या लग रहा है वीडियो के बारे में, कुछ कम है ज़्यादा है, जो कुछ भी है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है बच्चों। और अब 3rd क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस, 3rd में फर्स्ट है ये, सेलिंग प्राइस इज ₹1596 एंड गेन परसेंट इज गिवन एज 12%, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखिए सीपी निकालना है तो यहाँ पर क्या लिख दें हम लोग, सेलिंग प्राइस। और देखो सीपी जब यहाँ होता है तो 100 नीचे, एसपी है तो एसपी के मल्टीप्लाई में 100 होगा। अब देखिए 100 प्लस में गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस 1596 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 100 में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो 112 आ जाएगा, कितना आएगा 112, ठीक है जी। अब देखते हैं हम इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 से किया तो 5 और 6, 2 से किया तो 7, एक बचेगा 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, अगेन 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से फिर किया तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, ठीक है भाई। अब देखिए ये तो 2 से होगा नहीं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, 2 से कर लो इनको तो कितना आ गया 14, कितना है 14, इसको 2 से किया 100 को तो कितना आया 50, अगेन 2 से किया तो 7, इसको 2 से किया तो 25, अब ये 7 से हो जाएगा 399 हो जाएगा ना। देखो 7 5 जा 35, 4 बचेंगे, 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो 57 और 25 का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वही तो आपका क्या होगा, वही तो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ना, वही तो क्या होगा, सीपी होगा। चलो देखो जल्दी से मल्टीप्लाई भी हम लोग इनको कर देते हैं, 5 7 जा 35, 25 और 28, ये 14, 1 कैरी, 10 और 1 11, तो ये आ गया 5 2
और 4 और 1, ठीक है, 1425 ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस जी। सेकंड पार्ट चलो देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो तो देखिए सेकंड पार्ट में अपने को दे रखा है सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज। थर्ड में सेकंड है ये, देखिएगा सेलिंग प्राइस है आपका 2431 और लॉस परसेंटेज जो दे रखा है वो है 6.5%। 6.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 13/2%, ठीक है, 13/2%। तो अपन फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे भाई सीपी का, ठीक है ना। सीपी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 और 100 माइनस लॉस परसेंटेज, क्योंकि अब की बार लॉस है तो माइनस होगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस आया 2431 मल्टीप्लाई में है 100। अब देखिए 100 में से हम माइनस कर लेंगे 13/2, रफ वर्क कर लिया करो ये। इनका मल्टीप्लाई किया कितना है 200 माइनस किया 13, 200 में से 13 गया तो कितना बचेगा 187, ठीक है ना, 187 और अपोन में आ जाएगा ये 2, तो 187 अपोन में 2। तो बच्चों यहाँ तो लिख दो 187 अपोन में जो 2 है वो क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में क्यों गया। देखो मान लो अगर हम लोग इस नंबर को डिवाइड ही तो कर रहे हैं भाई, डिवाइड ही तो कर रहे थे 187 अपोन 2 से, है ना। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या होगा, पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, तो 2 अपोन में 187 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग कर लेना इसको। अब देखिए देखिए जी, तो डिवाइड कर लेते इसको, ये 3 से ये नहीं होगा, किससे हो सकते हैं ये 17 से, चलो सीधा ही कर लेते हैं ना 187 से। इसको 2431 को डिवाइड करो 187 से, 1 पे गया 187, ये बचेगा 6 यहाँ से और यहाँ से भी 6 बचेगा, तो 1 आ गया। अब कितने बजाए गए 3 से करें 2 26 2, अच्छा 5 बचेगा, सॉरी 5 बचना था यहाँ पर, ठीक है 3 पे होगा, है ना। तो इससे डायरेक्ट 13 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 13 2 26 और 00, ये आ गया बच्चों कॉस्ट प्राइस सेकंड पार्ट में, ठीक है। 2600 रुपये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब देखिए जी, अब पहुंचते हैं हम लोग कौन से पे, डायरेक्ट फोर्थ पार्ट पे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, तो यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज होगा। देखो सेलिंग प्राइस है फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट है, इसमें है सेलिंग प्राइस ₹34.40। अब है फिर गेन परसेंटेज 7.5%, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ 15/2%। क्लियर, ये होगा 100 प्लस में गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो निकाल दो जी अब इसको, सेलिंग प्राइस 3440, इसका मैं पॉइंट हटा लूँगा, मल्टीप्लाई में 100। देखो यहाँ पे पॉइंट हटा तो अपॉन में 100 आ गया। अब ये वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा, 100 में क्या ऐड कर दोगे 15/2 ऐड करो भाई, क्या आएगा 200 प्लस ये 15 जोड़ोगे तो 200 15/2, ठीक है ना। 215 अपोन में 2 है ये ऊपर चला जाएगा, अपोन में 2 है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। हाँ जी, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 4 बचेंगे, 5 8 जा 40, फिर 4 बचेंगे, 5 8 जा अगेन 40। हाँ जी, अब 43 से इसको डिवाइड कर दो, हो जाएगा 688 को 43 से कर लो आप लोग, 1 पे किया तो 43, 5 और 2, 8 उतार लो। अब कितने पे गया 6 से, 6 से करके देखो इसको, 6 3 जा 18, 1 24 25, ठीक है। 6 से कैंसिल आउट हो गया और 6 को किया किससे हमने 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है ना। 6 पे गया था ना, 16 था, सॉरी क्या आया 16 है, तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। कितना आ जाएगा 32 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये पहले 3 क्वेश्चन थे, इनमें एक एक पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ा है, उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नहीं आते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना है, उसका भी करवाएंगे फिर सॉल्यूशन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए भाई एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है बच्चों, तो 2 पार्ट में ये आएगा आपका कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए फोर्थ पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। मंजीत बोट एन आयरन सेफ फॉर 12,160, खरीदा है, बोट मतलब खरीदना, तो 12,160 रुपये में खरीदा है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया।
एंड पेड 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन मंगवा लिया है, कुछ भी मंगवा लिया, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा लगता है आपका, है ना, किराया समझ लो, ठीक है, किराया जो लगेगा। देन सोल्ड फॉर, और फिर उसको बेचा है 12,875 में। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। चलो भाई निकाल देते हैं। देखो फोर्थ में, तो फोर्थ क्वेश्चन में सीपी जो हमें दे रखा था, सीपी ऑफ क्या था भाई, ये आयरन सेफ, ठीक है, आयरन सेफ, ये है 12,160, 12,160 रुपये। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो बच्चों ये बात बताओ मेरे को कि जो किराया लगेगा, मंगवाया हमने, कोई दूसरा क्यों देगा, तो हुआ वो भी क्या, सीपी में शामिल। भाई आपने 10,000 रुपये 12,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन खरीदा, 160 रुपये मान लो उसका चार्ज लग गया, तो आपको तो पे कितने करने पड़ेंगे, 12,160। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं इनको हम लोग, ओवरहेड मतलब ऊपर से जो भी लग जाता है खर्चा हमारा, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा कितना, 340 रुपये, ठीक है जी। तो टोटल सीपी, अब आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टोटल सीपी या ओवरऑल सीपी कितना रहेगा, 0 0 4 और 1 5 हो गया, और 12,500। बेचा कितने में इसको, फिर बेच दिया भैया कितने में, सेलिंग प्राइस है ₹12,875। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, भाई पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तभी तो गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो एसपी कितना है 12,875, इसमें से 12,500 घटा दो, माइनस कर दो, तो 375 बचेंगे। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 375 का। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। चलो भाई देखते हैं, प्रॉफिट है 375 का, सीपी अब बच्चों ये नहीं लेना आपको क्योंकि सीपी ये है ही नहीं, अब हमारा सीपी ये है 12,500, ठीक है, 12,500 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 00 से 00 और 125 से 3 पे कटेगा, ठीक है, तो 3% का कितने का गेन हो रहा है उसका, 3%। चलिए जी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, रोबिन परचेज एन ओल्ड कार, पुरानी कार खरीदी है 73,500 में, और उसके ऊपर है ना 10,300 उसको रिपेयर करवाने में लगे, वह पुरानी खरीदोगे तो ये तो नुकसान होगा ही, और कह रहा है पेड 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस, पुरानी कार का इंश्योरेंस भी करवा लिया, दोबारा कहीं ना बिगड़ जाए ना। तो भाई अब हमें बताना है, अगर उसको बेच दिया है 84,240 में, तो आपको गेन परसेंटेज निकालना है। देखिएगा, देखो भाई खरीदा कितने में, फिफ्थ है ना, देखो सीपी ऑफ कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार, देखो कितने रुपए हैं, 73,500। अब देखिए रुपीज स्पेंट ऑन रिपेयर, रिपेयरिंग पे कितना खर्चा हुआ, स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पे खर्चा हुआ है रुपीज़ 10,300 का, चलो बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस पे कितना खर्चा हुआ है, ये देखो इंश्योरेंस पे, स्पेंट ऑन इंश्योरेंस, देखिए बच्चों इसके ऊपर खर्चा हुआ है 2,600। देखो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर से जो भी खर्चा होगा ना, ऊपर से जो भी खर्चा होगा ना वो सब सीपी में जुड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस करवाओ, चाहे उसके टायर बदलवाओ, चाहे उसका क्या बोलते हैं उसको, गियर बॉक्स बदलवाओ, कुछ भी बदलवाओ मतलब गाड़ी का, तो वो सभी आपका किस में लगेगा, सीपी में, ठीक है। तो टोटल सीपी या ओवरऑल सीपी कॉस्ट प्राइस, तो टोटल सीपी जोड़ दो भाई इसको, 0 0 9 और 5 14 हो गए, 1 कैरी, 4 और 2 6 हो गए और 8 हो गए, ये रहेगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और फिर इसको बेचा कितने में है, ये लोग खरीदते और बेचते क्यों हैं, परेशान हमें होना पड़ता है ना, खरीदते बेचते ये है, परेशान हम होते हैं, बताओ। तो देखो बेचा है इसको 84,240 में, 84,240, इतना काम किया फिर भी लॉस करवा लिया। तो लॉस देखो कितने का हो रहा है पहले तो, क्योंकि बच्चों सीपी ज़्यादा है, सीपी जब भी ज़्यादा होगा तो लॉस ही होगा।
तो लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है अभी बता दो, 86,400 में से 84,240 को घटा लो, ये लॉस आ जाएगा आपका कितने रुपए का आएगा, देखो 86,400 84,240 घटा देते हैं, 0 6 और 3 बचेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 2 बचेगा, तो ये आएगा 2,160। ये आ गया लॉस अपना। लॉस परसेंटेज भी निकाल लेते हैं भाई, देखो लॉस अपॉन CP, प्रॉफिट और लॉस हमेशा ही CP पे देखे जाते हैं बच्चों। लॉस कितना है 2160 अपॉन में CP अब कौन सा लेना है बता दो, CP अब ये रहेगा अपना, ठीक है, ये वाला 86,400 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा बच्चों 100। चलो जी 00 से हम लोग 00 को कैंसिल आउट कर देते हैं, अच्छी बात है। देखो 200 को 4 से करेंगे तो 800 आता है और 16 को 4 से करेंगे तो 64 आता है, ठीक है। तो मैं इसको 216 से करूँगा तो 1 आया और 216 से किया तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, और ऊपर एक 0 और है यहाँ पर, समझिए ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर लिया करो। अब देखो अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट और कर दूं तो कितना आएगा 5/2, कितना आएगा 5/2। इसको मिक्स में चेंज किया करो, 2.5%। कितना लॉस हो रहा है उसको 2.5% का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 5th। अब देखो क्वेश्चन नंबर जी, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हरी बोट 20 kg राइस एट 36 रुपीज़ पर kg, मतलब कि 20 किलो राइस खरीदे हैं जिनका रेट उसको क्या है मिला है भाई, कितना रेट उसने चुकाया है, पे किया है, वो होगा पर केजी का 36, 1 किलो के 36 रुपये उसने दिए हैं। फिर कह रहा है 25 किलो अलग से राइस खरीदे हैं, इनका 32 रुपये पर केजी रहेगा। उसने फिर क्या किया, ही मिक्स द 2 वेराइटीज़ एंड सोल्ड द मिक्सर, उसने दोनों को मिक्स किया और बेच दिया फिर 38 रुपये 38 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो उसका गेन परसेंटेज निकालना है इन द होल ट्रांजेक्शन। चलो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो निकालते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6, तो CP ऑफ राइस बोट एट कितने रुपए के खरीदे हैं पहले वाले 36 पर केजी, रुपीज़ 36 पर केजी। इनका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, देखो बच्चों 1 किलो खरीदे 36 रुपए के और टोटल कितने किलो खरीदे हैं भाई इसने 20 केजी, ठीक है, कितने केजी खरीदे 20 केजी। तो यानी कि इसने इनके 720 रुपीज़ चुकाए कि नहीं चुकाए, बताओ ध्यान से, मतलब ध्यान से देखो इसको कि 1 किलो 1 केजी खरीदा 36 में, 20 केजी खरीदने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 720। ऐसे ही फिर हम क्या निकाल लेंगे, CP ऑफ राइस बोट एट रुपीज़ 32 पर केजी, ठीक है ना, 32 पर केजी। तो 32 के हिसाब से कितने केजी अपने खरीदे हैं जी, ये है शायद 25, कितने हैं 25। तो मल्टीप्लाई करो, 25 2 जा 55, 25 3 जा 75 और 80। देखो 720 रुपये में तो ये वाले खरीदे हैं और 800 रुपये में ये वाले। तो टोटल CP, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP कितना होगा बच्चों, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 0 0 और 1500 रुपये में दोनों तरह के खरीदे हैं। अब मिक्सअप कर लिया दोनों को, ठीक है ना, मिक्सअप कर लिया तो ये बताओ कि 20 केजी तो ये थे और 25 ये थे, टोटल राइस कितने हो गए इसके पास में 45 केजी, ठीक है ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस कितनी हो गई है बता दो, ये हो गई है 45 केजी, समझ रहे हो ना। अब इसने बेचा किसके हिसाब से 38 पर केजी में, तो हम क्या कहेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 45 केजी राइस, ठीक है। देखो 1 केजी 1 किलो कितने में बेचे 38 में, 38 रुपये में बेचे, हमें बेचने हैं 45 किलो 45 केजी। तो ज़्यादा में जाएंगे भाई, ज़्यादा में जाएंगे तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो गया। तो 38 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 190 और ये 3 और 15, 0 1 7 और 1, तो ये आ गया 1710 रुपीज़। देखो 38 केजी राइस खरीदे कितने में 1500 में, बेच दिए कितने 1710 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं 1710 रुपये में से 1500 घटा दो,
कितने आएंगे 210 रुपये, ठीक है ना, कितना आया 210 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट रहेगा 210 रुपये का, सीपी रहेगा 1500 रुपये, 1500 मल्टीप्लाई बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, और 3 से कर दो 5 पे, 3 7 जा और 0, 5 से कट जाएगा 14 पे, ठीक है। तो कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट आएगा 14%, ठीक है भाई। प्रॉफिट परसेंट कितना आया 14%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लो, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। करवाएंगे इसका सॉल्यूशन दोबारा से।